मध्य प्रदेश। स्थान अंबेडकर पार्क, फूलबाग, ग्वालियर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, मसीहा, लड़ाई लड़ी, जीने का हक दिलाया, लड़ते रहे, भारत को सुंदर बनाया। जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पूरा परिवार के साथ खुशियां मनाया। 2000 बाबा साहब की स्मृति संविधान पुस्तक वितरण किया जाएगा। दूर दूर से रैली आएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है। देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता ओबीसी महासभा एडवोकेट विश्वजीत रत्निया, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, कथावाचक विष्णुकांत शर्मा, एमपी स्टेट हेड अतुल सिंह। जगह मोहल्लों से एक बड़ी रैलियां टोलियों में आ रही हैं, उसकी तैयारी को लेकर हम लोग भी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के साथ में हम लोग जनसंपर्क भी कर रहे हैं और तमाम सारी व्यवस्था, तमाम आप देख रहे होंगे भंडारे का भी तैयारी चल रही है। तमाम जगह हमने कुछ स्टॉल भी लगाया हुआ है, कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और हम लोगों ने सब जगह लगा रखा है। और हम इस कल एक ऐसा कार्यक्रम के साथ जिस प्रकार से काफ़ी जन सैलाब आएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने महात्मा बाबा साहब अम्बेडकर का जिस प्रकार से मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, जिसमें बाबा साहब की मूर्ति का प्रतिमा लगाने के लिए चल रहा है प्रतिमा लगाने का, उसमें माननीय चीफ जस्टिस जी के द्वारा आदेश किया गया और अभी तक नहीं लगी। उसको देखते हुए हम एक यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, लोगों से लिखवा साइन कराएंगे, समर्थन लेंगे और इसके माध्यम से हम चीफ जस्टिस साहब को एक ग्वालियर की आवाम एक गुहार लगाकर निवेदन करेंगे कि उसको शीघ्र से शीघ्र बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर परिसर में विराजा जाए, जिससे कि बाबा साहब का सम्मान के साथ उस वर्ग का जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब ने जिस इस देश में इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि उन्होंने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए इस समाज के लिए, इस देश के लिए, हम उनको राज कर उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। जैसे अभी आपने कहा है कि रैलियाँ आएंगी, तो ग्वालियर के अलावा और भी अन्य, देखिए ग्वालियर हर साल ग्वालियर के ग्रामीण अंचल से लेकर मोहल्ले और बाज़ारों से रैलियाँ आती रही हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर, इस समता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ओबीसी महासभा की ओर से सभी क्रांतिकारी साथियों की ओर से देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या तैयारी है जो बाबा साहब कल जयंती मनाई जा रही है, इसमें तैयारी के विषय में बताएं। देखिए, बाबा साहब का कल जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए जो हम लोगों ने जो तैयारी की है, वो तैयारी ये है कि बाबा साहब के 2000 से ज़्यादा प्रतिमाएं बांटी जाएंगी। किन लोगों को बांटी जाएंगी? सभी को, जो बाबा साहब को चाहते हैं उन सबको बांटी जाएंगी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना बांटी जाएगी और लोगों को ये बताया जाएगा कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और सरकार का धर्म संविधान है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है देश के अंदर। वैसी क्या सी व्यवस्थाएं रहेंगी, जितनी दूर दूर से आएंगे बाबा साहब के अनुयायी आएंगे, तो इसमें क्या इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी तैयारियाँ आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ खाने का स्टॉल विधायक जी सतीश सिकरवार जी ने यहाँ पर लगवाया है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, यहाँ और भी तमाम तरह के स्टॉल लगी हुई हैं। बहुत सारी तैयारियाँ आप देख रहे हो जोरों शोरों से यहाँ पर अंबेडकर पार्क में चल रही है और सभी जगह से यात्राएं आएंगी बाबा साहब की, तो बड़े धूमधाम से बाबा साहब का ये पूरा उत्सव मनाया जाएगा। तो अपने देशवासियों को शुभकामनाएं किस तरीके से आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत क्लियरली बात ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और बाबा साहब हमारे देश के मसीहा हैं, हमारे देश के महापुरुष हैं, जिन्होंने हक और अधिकार के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए संविधान दिया है, जो प्रजा से नागरिक बनाता है, हक और अधिकार देता है। तो हमको सबको बाबा साहब का कृतज्ञ होना चाहिए और बाबा साहब के इस जन्मोत्सव को खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। देशवासियों को शुभकामनाएं भी हैं जी। मैं इसी बात पे ये भी बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा, बाबा साहब के इस जन्मोत्सव पर सभी देशवासियों को, ग्वालियर वासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, संविधान कथावाचक, अध्यक्ष गांधीवादी समाज ग्वालियर। इस वक्त मैं फूलबाग में खड़ा है और सर जो कल बाबा साहब की जयंती, उस विषय में आपका क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट विश्वजीत रतनिया है और
कल बाबा साहब की जयंती है। कल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे शहर के अंदर, जैसे कि पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, प्रदेश में मनाई जाती है, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में मनाई जाती है। ग्वालियर में भी हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है बड़ा जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। बाबा साहब पार्क में जो है बड़े ही तेज़ गति से जो है यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं, टेंट लग रहे हैं, भंडारा भी बनने का यहाँ काम हो रहा है और बाबा साहब का पूरे पार्क को सजाया जा रहा है। और बाबा साहब जिन्होंने इस देश के आधुनिकरण के तौर पर इस देश का विकास किया, गरीब वंचित मजदूर किसानों की बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। ऐसे महामानव की जयंती जो है हम सब लोग मिलकर महापुरुषों की जयंती हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मनाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे शुभ अवसर पर जो है मैं सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और आज निवेदन करना चाहता हूं कि हम संकल्प लें बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कि हम बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाने के लिए ऐसे ही निरंतर जो है संघर्ष करते रहेंगे, बाबा साहब के पथ चिन्हों पर चलते रहेंगे, बाबा साहब के आर्थिक दर्शन को, बाबा साहब के वैश्विक दर्शन को हम स्थापित करने का जो है। अभी आपने बोला है कि यहाँ पे खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं से अपनी रैलियाँ भी आ सकती हैं बाहर से? देखिए, हर वर्ष रैलियाँ आती हैं और काफ़ी सारी रैलियाँ आने वाली हैं और इस बार भी जो है तमाम सारी रैलियाँ आएंगी। हर जो है ग्वालियर के कोने कोने से रैलियाँ आती हैं, वो भी कल भी लगभग 10, 12, 15 रैलियाँ आएंगी। उन रैलियों के स्वागत के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था रखी है। कुल मिला के ऐसा सीधा सीधा कहा जाएगा कि अपने यहाँ पर सारी व्यवस्था जो भी आएगा बाबा साहब के अनुयायी, खाने पीने की व्यवस्था सब है और कोई भी किसी प्रकार की किसी को परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी को सामना नहीं करना पड़ेगा। हर प्रकार की सुविधा का जहाँ ध्यान रखा जा रहा है इस पार्क में, सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, संगठनों की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था भी है। जैसे काफ़ी संख्या में आएंगे यहाँ पे, तो या फिर सुरक्षा की व्यवस्था शासन का भी रहेगा। देखिए, हर साल सुरक्षा व्यवस्था लगती है। इस बार भी जो है जहाँ से रैलियाँ आ रही हैं, उन रैलियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, उन रूटों पर लगी हुई है। और पार्क में जो है बाबा साहब पार्क में भी सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण रूप से इंतजाम किया गया है।